अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब से। सर, आपकी पेशीनगोई के ऐन मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत तो हो गई, अब आगे क्या होगा? कोई धूम धड़का होगा या नहीं? और फिर पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जान पड़ने का कोई इम्कान है या नहीं? और जस्टिस काजी फायज़ा की जो केस की समात है वो सुनने वाला बेंच खुद लड़ पड़ा। हाँ यार, ये मेरे ख्याल काजी साहब से शुरू करते हैं। जी पहले वो पेशगोई वाली जो बात है, जी जी वो कोर्ट की रिपोर्टिंग या कोर्ट के फैसले के हवाले से थोड़ा सा बड़ा वो बच बचा के पेशगोई करनी पड़ती है। पेशगोई तो मैंने कर दी थी, हालात वाक़यात का मुझे पता था। हाँ जी और मुझे ये भी पता था कि रेफरी बेंच या रेफरी जज जो है वो उनका किस तरफ झुकाव होता है। ठीक है। और केस के वाक़यात, लेकिन मैं डर रहा था। वो 2-3 दिन पहले बैरिस्टर एतजाज हसन साहब ने ARY से गुफ्तगू करते हुए ये हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हो जाए। वो OTTs की बात कर रहे थे, किस तरह की बात कर रहे थे। मैं डर भी रहा था कि एक तरफ इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इतने बड़े वकील हैं और जजों की नफ्सियात तक जानते हैं, और उनके मुकाबले में मैं उनके उल्ट। हाँ जी बहरहाल वो उस पर तो आगे हम बात करेंगे बिल्कुल कि ज़मानत हुई जी और क्या हुआ वहाँ। बिल्कुल। लेकिन बात काजी साहब वाला जो मसला है ना, हाँ जी यार ये बिल्कुल एक गैर मामूली बात है, मामूल से हट के बात है। हाँ जी कि कभी ऐसा हुआ नहीं हाँ जी कि जजेस, ये होता रहा है कि दो दो अदालतें लगती रही हैं, दो दो रोस्टर जारी होते रहे, दो दो कास्ट लिस्टें जारी होती रही हैं। सजाद अली शाह साहब वाले इशू पे वो पुरानी ठीक बात है। लेकिन ऐसे बेंच में इस तरह लड़ाई जो है, जब वो उनका मामला चल रहा था ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का, जी तो जस्टिस खलील रहमान रमदे हेड कर रहे थे। उसमें वाज़ेह तौर पर लोगों को पता था कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जज मौजूद हैं। ठीक है। जमा तफरीकें की हुई, बिल्कुल। इसके बावजूद कभी बेंच में उन्होंने ऐसे होने नहीं दिया था। इसका मतलब कि जो बेंच के हेड हैं उमरता बंदयाल साहब, उनकी कमान भी थोड़ी सी ना लगता है मुझे या कमज़ोर है। ठीक है। तो इसमें असल इशू जो है ना जो बना हुआ जी वो ये है कि आपको याद हो कि 10 रुकनी बेंच था जी जिसने वो समात की थी दरखास्त, जिस गाजी फाइज़ा की आईनी दरखास्त हाँ जी कि जिनमें उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ रेफरेंस को, ठीक है। वो रेफरेंस कल अदम कर दिया था उन्होंने। लेकिन 7 जजेस ने अक्सरियती राय से ये फैसला दिया था कि FBR को मामला भेज दें जी और FBR इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फिर इसका जायजा लेगी उस रिपोर्ट का। ठीक। उस पर नजरसानी के लिए उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है। एक जज जो फैसल अरब साहब थे वो रिटायर हो गए। हाँ जी अब 3 जजेस जो थे ना, जिन्होंने पहले जो 6 रुकनी बेंच बना था ठीक है। नजरसानी वाला, बिल्कुल। फिर वो दरखास्त दी तो फिर 10 रुकनी उन्होंने जी। चीफ साहब ने कर दिया। जी उसमें 3 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि फैसला कलदम और FBR तक मामला नहीं जा सकता। जी वो थे मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब और मिस्टर जस्टिस याहिया फरीदी साहब। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो बात हुई है वो क्यों हो रही है, उसके लिए बताना जरूरी है। फिर उन्होंने नजरसानी की दरखास्त की। उन्होंने कहा जनाब नजरसानी की जो मेरी समात हो रही है इसको लाइव नशर किया जाए। उसमें भी फैसला हुआ 10 जजों ने। वो हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जी जस्टिस मकबूल बाकर, जी जस्टिस याहिया फरीदी और जस्टिस मंजूर मलक, इनके अलावा जस्टिस मदर आलम खान, जी इन्होंने कहा कि लाइव हो सकता है। ठीक है। लेकिन याहिया फरीदी साहब ने भी वो दूसरे जो जजेस थे 5, जी उनसे ये कहा था कि जनाब ये लाइव अगर करना है तो इसको पहले रूल्स में तब्दीली करें। बिल्कुल। यानी कि 5-5 में तकसीम एक तरह से बेंच हो गया। ठीक है। बिल्कुल। वो हाँ 5-3 वो जिन्होंने पहले फैसला दिया हुआ था, हाँ। 2 मजीद उनके साथ मिले, ठीक है। जस्टिस मदर आलम खान साहब और जस्टिस मंजूर मलिक साहब। ठीक है। 5-5 हो गए। बिल्कुल। अब जो फैसला आमतौर पर ना अंदाजे ही होते हैं लोगों के। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मे बी वो नजरसानी की दरखास्त में मंजूर मलिक साहब जो है जी वो उन जजेस के साथ जिन्होंने ये कहा था कि FBR को नहीं भेजना, बिल्कुल। वो अपना फैसला उधर बलराम कर दें। ठीक है। अब काजी को ये जल्दी क्यों है, हाँ जी ये अंदाजे की बात मैं कर रहा हूँ। जी। जब वो बता रहा था मैं जस्टिस
इफ्तार में मचौरी वाला केस चल रहा था, तो उस वक्त ये नवाज अब्बासी साहब एक जज होते थे। ठीक है। हम सब का ये ख्याल था, बल्कि जो बेंच के हेड थे रमदे साहब, जी जी। उनका भी ये ख्याल था कि अब्बासी साहब जो हैं वो इफ्तार मचौरी के खिलाफ जाएंगे। ठीक है। वो जुम्मा से पहले वो फैसला महफूज करके गए थे। जुम्मा पढ़ने के बाद नवाज अब्बासी साहब आए चैम्बर में जी। रमदे साहब के, और हर्षद मौत से सुनी बात में ठीक है। और उन्होंने कहा कि तुसी एवं सानू खिलाफ समझ रहे हो, असी ते इफ्तार मचौरी के हक में फैसला देने वाले हैं। फिर आम सारी दुनिया को तासर था कि अब्बासी साहब उधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बेंच के हेड के पास आए जुम्मे के बाद, जब अनाउंसमेंट से थोड़ी देर पहले उनका नहीं, हम तो आपके साथ हैं। ठीक। तो यहाँ भी कोई पता नहीं ठीक है। किधर मामलों के। ठीक। अब मसला ये है कि 30 अप्रैल को जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। ये एक मसला बना। ओके। उनकी ख्वाहिश है, जो ये समझते हैं कि मंजूर मलिक साहब जो है वो अपना नज़रसानी कर लेंगे हाँ जी। और आ जाएंगे उस बेंच के और उन लोगों के साथ जो ये कह रहे हैं कि वो अपना खत्म हो गया, FBR के पास नहीं जा रहा। ठीक है। और फिर मदर आलम खान साहब के बारे में भी यही ख्याल। ठीक है। अब ये ख्याल किया जा रहा है कुछ बेंच के लोगों की तरफ से, और काजी साहब भी बार बार कह रहे हैं ना, जल्दी करें जल्दी जी, करें जी, जल्दी जी, करें, बिल्कुल, अब देर ना बिल्कुल, करें, बिल्कुल, जल्दी करें। बिल्कुल। तो वो ख्याल ये है कि वो हुकूमत जो है वो डिले करने की। अब देखें कैसी मजे की बात है, हुकूमत काफ़ी बेइज्जत हुई थी हाँ जी। जब ये फैसला कलदम हुआ था। हाँ जी। हुकूमत काफ़ी बेइज्जत हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस जब कलदम बिल्कुल हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वो उसकी हमायत कर रहे हैं फैसले की हाँ जी। कि ओके, ठीक है। क्योंकि वो उसकी हमायत नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। असल में वो हमायत उस हिस्से की कर रहे हैं कि जो FBR को भेजा गया था। ठीक है। कल हामिद खान साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये इख्तियार ही नहीं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हदायत दे कि जनाब इस रिपोर्ट का जायजा लें। हाँ जी। उस पर जो इंतिया दिया है बेंच के सरबराह ने, उमरदा बंदियाल साहब ने, उन्होंने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि ऐसे ही है, हम शायद डायरेक्शन जो है वो सही, लेकिन ये तो मैं ना ओपन कोर्ट की बात है, जी। दिल में क्या है जो हाँ जी। किसी ने क्या देखा हुआ। आज भी जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब है ना, वो कह रहे थे जल्दी करो। आमिर रहमान एडिशनल एडवोकेट जनरल जो दे रहे थे दलाइल, तो वो कह रहे थे इसको ना मुख्तसर करें जी। क्योंकि आप सिर्फ साइटेशन दे दें, बता दें कि फलां जजमेंट है, पूरी जजमेंट ना पढ़े। ठीक है। पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो भी सिंध से आए हुए। ठीक है। वो 8 मई 2018 को साकिब निसार साहब उनको लेके आए थे, वो जूनियर जज थे वहाँ। ठीक। वो उनको ना सीनियरिटी से हट के सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। ठीक है। और मकबूल बाकर साहब ने जब ये कहा तो उन्होंने कोई ऐसा सवाल किया जी। जिसका मतलब ये था कि इसको आमिर रहमान को वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू कर। बिल्कुल। तो जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहा कि यार मेरी बात में ना, मेरे हाँ जी। जो मामला है उसमें जो मैं कह रहा हूँ जी। उसमें मुदाखलत ना करें। बिल्कुल। तो जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि इतने कड़ो करिए इस लगी है यार, यानी कि इतना वो लहजा उनका वो ऐसा था। तो जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा यार ये सीनियर के साथ ऐसे बोलते हैं। उनका मैंने तो सवाल पूछा है बिल्कुल कि मैंने, मुनीर अख्तर साहब ने कहा कि मैंने तो सवाल पूछा है। हाँ जी। तो मतलब उनके सवाल का ये था कि आप कंटिन्यू करें, ठीक है। जो मकबूल बाकर साहब की बात को नजरअंदाज करें। ठीक है। तो वहाँ सज्जाद अली शाह साहब हैं। जी। कल आपको पता है कि 2 बेंच के अरकान को जस्टिस कादी फायज हसन ने कहा कि ये मजाहद है। बिल्कुल। एक मकबूल बाकर साहब, एक सैयद सज्जाद अली शाह साहब। ठीक है। सैयद सज्जाद अली शाह साहब इसलिए कि उनका बेटा अगवा कर दिया गया था, जी जी। और मकबूल बाकर साहब जो है उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, ठीक। दहशतगर्दी हो गई थी। ठीक है। लेकिन आज दोनों मजाहद जो हैं वो आपस में उनकी होगी। और वहाँ सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि या तो टाइम मुकर्रर कर दें आमिर रहमान का, ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने करना है, हाँ जी। तो या फिर उनको बोलने दें। उन्होंने कहा कि अगर बार बार आप इसको टोकेंगे वकील को तो मैं उठकर चला जाऊंगा। हाँ जी। इस पे जस्टिस मकबूल बाकर साहब, अब ये मेरी खबर तो नहीं है लेकिन इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की खबर है कि सिंध हाई कोर्ट में भी इनका आपस में
इख्तलाफ था कोई आपस में, ठीक है। पर्सनैलिटी क्लैश था महमूद बाकर साहब का और सजाद का, ठीक है ना। जी। खैर वो उन्होंने कहा जनाब मैं उठ के चला जाऊंगा, सजाद अली शाह साहब ने कहा, तो वो इस पे गुस्से पे आ गए। हाँ जी। महमूद बाकर उन्होंने जो हाथ में पेन था ऐसे जोर से उनको पटका है हाँ जी। अपनी टेबल पे और उठ के खड़े होकर मैं चला जाता हूँ यार, ठीक है। ऐसे थोड़ा करते हैं। और उस वक्त आमिर रहमान ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जी आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें। तो उसने कहा क्या ब्रेक नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए और लेकिन उमर तामदियाल साहब भी फौरी तौर पर उन्होंने भी कहा कि 10 मिनट का वक्फा लेके चले गए। फिर वापस आए, फिर 10 मिनट बाद हाँ जी। वापस आके फिर उन्होंने कहा कि महमूद बाकर साहब तो हमारी बेंच के महबूबा हैं, महबूबा के नखरे शक्रे होते हैं हाँ ना। जी। खैर उन्होंने मामले को माहौल ठंडा कर लिया और फिर कल पे वो ठीक समाप्त चले गई हाँ है। जी। असल इशू उसमें सिर्फ यही है कि जो जज रिटायर होने वाले हैं उनके बारे में ख्याल ये है, बल्कि दूसरा ख्याल बिल्कुल ख्याल ठीक है। कि शायद वो उन जजों के साथ चले जाएं ठीक है। जिन जजों ने फैसला दिया हुआ है उनके काजी साहब के हक में। ठीक है। और लेकिन हामिद खान के दलाइल से भी जो उमर साहब बंदियाल साहब वो कल जो इतफाक करते नजर आते, दो बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब जो आप ने भेजा है FPR को, ये तो आपने नया कानून बना दिया, तो अपने कवानीन है। तो इस पे भी थोड़ा सा उन्होंने हाँ में सर रहा है कि शायद ऐसा ही है। ठीक है। तो बस ये एक मसला है जिसकी वजह से वो हो गया। देखें वो 30 अप्रैल से पहले वो चाहते हैं कि हो जाए, ठीक है। कादी साहब, हाँ जी। और सरकार भी चाहती है कि 30 अप्रैल से मामला लटका रहे, इधर आगे जाए। आगे आगे निकल सर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इतने अग्रेसिव क्यों हैं? परसों सरीना ईसा साहब से भी बदतमीजी वाला मामला हो गया और फिर उन्होंने इमारत कर ली अगले दिन। फिर मैंने जज के दिल में बैठ कर तो नहीं देखा हुआ। अच्छा चले ठीक है। मैंने मुझे क्या पता वो क्यों ऐसा। नहीं, वो उसका इशारा आपने हल्का से दे दिया कि नहीं बात वो इतना ही यार होता है, वो मुझे तो अंदर करवाना चाह रहा है। नहीं ठीक है, चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है ना, वो यार 5-5 हो गए हुए हैं यार, ठीक है, सी बात है, ओके हो गया। 5-5 हो गए हुए हैं, ठीक है चले, मसला ये हुआ है। ओके हो गया। अब जो शहबाज शरीफ साहब की जमानत वाला मामला है, इसमें आगे क्या होने वाला है? मतलब अब जमानत तो होगी पेशीनगोई के ऐन मुताबिक, अब वो बाहर धूम धड़के से आएंगे या? यार ये आमतौर पे होता है कि जब सियासतदान जेल में चला जाता है और वापस आता है तो फिर वो एक पूरी रैली निकलती है और जुलूस की शक्ल में वो आते हैं जी। लेकिन आपके जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जी कोई मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा, ठीक, कोई कारकुन नहीं आएगा। हाँ। और जो कारकुन ख्वाहिशमंद थे, इनके MPs वगैरह और MNAs, उनको उनका घर बैठो आराम करो, ते जुमे की नमाज पढ़ो, ठीक है, ते जुमे तो बाद दुआ करो, शुक्राने नफल अदा करो कि अल्लाह ताला इस्तकामत देती रखे। तो वहाँ लेकिन सिर्फ फैमिली मेंबर जाएंगे। अच्छा, फैमिली मेंबर्स भी अगर उनको देखें तो महदूद कर लें और क्लोज तो फैमिली हमजा मेंबर। या और ठीक है ना। तो मरियम का भी मुझे फिर अगर फैमिली मेंबर की बात है तो शायद मरियम भी ना जाए, हो सकता है चल जाए फैमिली मेंबर, चाचे ताए भी तो फैमिली मेंबर ही होते हैं, लेकिन अभी तक यही है कि सिर्फ फैमिली मेंबर जाएंगे, ठीक है, वो बाकी नहीं जाएंगे। ठीक है। अब आज बेल का जो इशू है ना, हाँ जी, अब वहाँ सारी दुनिया अब ट्रेंड शुरू हो गया होगा जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के खिलाफ भी। बिल्कुल, यही अली बाकर नजवी साहब थे जिन्होंने वो रिपोर्ट दी थी सानिया मॉडल टाउन हाँ जी, बतौर इंक्वायरी ट्रिब्यूनल जी। तो अब उनके खिलाफ भी शुरू हो गया होगा ट्रेंड, जनाब ये देखें और वो देखें और देखें जनाब नून लीग वाले हमेशा लाट रहे हैं अदलिया की। वो केस में है क्या? उस केस में ये है कि जनाब 2005 से TTs आनी शुरू हुई, अच्छा, टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस ठीक है, शुरू हुई और वंदा तो आ रही थी, ठीक, और सबसे ज्यादा 155 TTs आई हैं सलमान के नाम। अच्छा, जज साहब ने पूछा कि सलमान की उम्र कितनी सी उदों? हाँ, कहते 23 साल। अच्छा, यानी आप लोग बालक था। हाँ जी, तो वो भाई आप उससे पूछें, वो सारे बंदे मुलजम हैं, हाँ जी, उसमें शहबाज शरीफ का कोई नाम ही नहीं, सारे आकलो बालग हैं। ठीक है, सलमान पैसे निकाल के अपनी अम्मा को देता रहा है, बिल्कुल, नुसरत शहबाज को, हाँ जी, तो ये वो अम्मा जाने, अम्मा को भी तो मुलजम बनाया हुआ ना, बिल्कुल, अम्मा भी तो अंदर है। उन्होंने कहा जनाब FBR के पास सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर ये 19 में करोड़पति थे और 2018 में अरबपति हो गए, हाँ जी, तो सारा एक एक रिकॉर्ड वो कहते हैं, एक एक खाता FBR के पास है। अदालत
ये पूछती है कि ना FBR वाले क्या कर, वो पूछ लेते हैं। हाँ जी, ये नैब का केस कैसे बनता है, अगर नैब का केस तो आप बताएं वो TTs कहाँ से आती थी, ठीक है। कोई जवाब नहीं। हाँ, ठीक है ना, ठीक वो है। इन्होंने साबित करना है कि इन्होंने पैसे, वो तो फिर इस तरह तो हर बंदा ही पकड़ा जाएगा। हाँ, साबित नहीं होगा। ठीक है ना, केस जरा कमजोर सा है, ठीक है, इसलिए वो हो गया ठीक है। मामला ठीक है सीधा सर, पकड़ा। केस तो कमजोर है, लेकिन शिवाज शरीफ के आने से पीडीएम में ताकत आएगी या वो भी कमजोरी देगी? यार देख रहे ये दो थ्योरीज जो है, एक तो ये कह रहे हैं कि डील वाली बात शुरू हो गई, ठीक है। हमने कल कहा था डील 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 शुरू हो जाना, हाँ जी, कि डील वाली बात, इसका मतलब है कि आपका वज़ीर आज़म या तो बिल्कुल ही बेख्तियार है, हाँ, वो कहते हैं ना बिल्कुल। अल्लाह ने दूंगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर डील कौन कर जाता है? हाँ, डील फिर वो कर जाते हैं जिनको वो सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है। और ये हमने कल कहा था कि ये जो है तहरीक है हाँ जी, उसको चलाएंगे, लेके बिल्कुल। जाएंगे। और पीडीएम का हमने तो एक दफा भी ये नहीं कहा कि पीडीएम टूट गया है, बिल्कुल, हमने कहा सर, सारे हमने चलता कहा रहेगा, इत्तेहाद रहेगा, चलता रहेगा, ढीला ढीला डाला रहेगा। बिल्कुल। और ये भी हमने कहा कि रमजान के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। जी, अब वो अख्तर मैंगल साहब और नूरानी साहब और अच्छा, दीगर साहब, थे, बिल्कुल। वो अचकज़ई साहब, हाँ जी, वो मुतरक हुए कि इनको मनाम लूँ लेंगे, बिल्कुल। मौलाना साहब को भी, हमजा को भी, हाँ जी। सॉरी वो शबाज शरीफ को भी, मरियम को भी, और बिलावल बिलावल से भी। ठीक है ना, इनकी मुलाकातें हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी इफ्तारी भी हो सकती है, इफ्तारी तो खैर शायद वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा ठीक है। मामला फंसा हुआ है। अब इशू सिर्फ ये है कि पीडीएम को किस हद तक सवाल करना है। फाल करना है, वो रमज़ान के बाद आप देखेंगे हो जाएगा। और मरियम का किरदार क्या होगा, देखें वो है प्रेसिडेंट शहबाज हाँ जी, पार्टी के। पार्टी के, मरियम तो नाअहल है, वो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकती, बिल्कुल। उसके पास कोई की पोस्ट नहीं हो सकती हाँ जी, जमात की। ठीक है। उनकी जो ये नायब सदारत है ना, ये भी चैलेंज हो चुकी हुई है इलेक्शन कमीशन में, जी, ये भी मामला पेंडिंग है कि एक नाअहल बंदा जो है सियासतदान, वो किसी सियासी पार्टी का अहदेदार नहीं हो सकता, जो असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, उसके लिए नाअहल है, वो पार्टी की किसी ओहदे के लिए भी ठीक। नाअहल है। मियाँ साहब भी जो है वो तो कागजों में तो कुछ भी नहीं है, हाँ जी, वो तो ज़बानी कलामी कायदा है, वो तो दिलों के। ठीक है ना। ठीक। और ये 2005 से जब केस बना, 2005 में तो जो इक़्तिदार में ही नहीं थे, जी, भाई थे। बाहर थे, हाँ जी, जिला वतन थे, बिल्कुल। ठीक है ना, हमजा इधर था। तो ये सारा एक मामला है। और वो मरियम जो है वो एक्टिव रहेंगी उसी तरह जैसे इन जब ये बाहर थे, जी, शहबाज शरीफ जितनी की एक्टिव उस वक्त थी उतनी ही एक्टिव अब होंगी। हाँ जी, और लाइन वही आएगी मियाँ नवाज शरीफ से, ठीक है। जो वो कहेंगे वही वही आगे चलेगा। और आपके जो हैं ये खुशफहमियों का शिकार के बाहर आ गए हैं शहबाज शरीफ, तो अब मरियम तिलबड़ी नहीं आएगी है, या उनकी वही डील वाली सियासत आगे चलेगी। वे ये जरा मामला गड़बड़ है, ठीक ऐसे है। नहीं होना वही है। और वो पीडीएम के साथ मामला कुछ सर, ये जो सेनेट कायमा कमेटियों पे इख्तलाफ आते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के, ये भी सिर्फ दिखावे के लिए ही है या यार दिखावा तो वाली वो गलतफहमी है, गलत? गलतफहमी हुई है। उन्होंने बुलाया था ठीक है। आपके मुसद्दिक मलिक साहब को, मुसद्दिक मलिक साहब को, बिल्कुल। ठीक है ना। मुसद्दिक मलिक साहब जो है जब वो गए हैं, वो कहते हैं आए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। मुसद्दिक मलिक साहब मैं जब गया हूँ तो पहले ही वो अजलास कर रहे थे, हाँ जी, इस तरह की बात हाँ है। वो समझे कि यानी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें, ठीक है। ठीक है ना। वरना वो तो उन्होंने जो गिलानी साहब थे, अहम तरीन कमेटियों में कमेटी जो पहली कमेटी थी उसमें उन्होंने आदम से तारन का नाम डाला था। वो जुडिशल कमेटी जो हाँ थी जी, हाँ जी, जजों के तकर्रर वाली, जिसमें आज 12 जज भी लाहौर हाई कोर्ट ने के लिए वो कमीशन ने, हाँ जी, जुडिशल कमीशन ने वो मंजूरी दी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना है, ठीक है। कमेटी में जाना, बड़ा अहम कमेटी है वो, हाँ जी, तो वो सारा ठीक है। बात मुख्तसर ये है कि शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद पीडीएम की ताकत बहाल होगी। बाहर उनके बाहर आने से या ना आने से नहीं ताल्लुक उसका, ये बस ये बस ये है कि उनको थोड़े फेस सेविंग के लिए पीपल्स पार्टी को भी हो जाएगा ना। ठीक कि है। जब हमने तो हमदा अपना शहबाज शरीफ से बात की है, और ये वो जो कहता है मरियम से नहीं बात हाँ जी, करनी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मरियम तरह और तरह दिया थे, ठीक है। वो जरा और तरह के, ठीक है, वो सारी बात है। ठीक है, चलें, सर इजाज़त है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।